सलमान, वैसे तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। करा दे। वाकई? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं मानी। अच्छा ये बताओ कि तुम शादी मेरी पसंद की लड़की से करोगे या अपनी पसंद की? 50-50। और वैसे भी जो लड़की आपको पसंद ना हो उससे शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियां मां को नाराज करके नहीं मनाते। जीते रहो मेरे बच्चे। आज मुझे लगा कि मैं कामयाब हो गई हूँ। मामे, सब कुछ मुझे आप ही ने तो सिखाया है। हर शय का अपना खास मकाम होता है, हर चीज की अपनी जगह होती है। और माँ की तो एक खास जगह होती है ना इंसान की जिंदगी में, जिसे कभी चैलेंज नहीं करते। तुम्हारी ये बात सुनकर मेरी बरसों की थकन दूर हो गई है। मैंने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाए एक बहुत मुश्किल सफर का आगाज किया था। लोग मुझे कहते थे बहुत कम उम्र हो, दूसरी शादी कर लो। माशरे में मर्द के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने जवाब दिया कि जो मेरी गोद में बच्चा है वो कल का मर्द है। मामा, मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, जो आपके लिए जरूरी था और मेरे लिए गैर जरूरी। आपने खुद तकलीफें उठाई और मुझे तकलीफों से बचा लिया। एक माँ ने अपना फर्ज अदा किया है, कोई एहसान तो नहीं किया। एक छोटा सा पौधा अब दरख्त बन चुका है। अब मैं उसमें फल फूल लगे देखना चाहती हूँ। बस मैंने सोच लिया है, अब मैं कल से ही चांद से दुल्हन तलाश करना शुरू कर देती हूँ। तलाश करेंगी तो और क्या सामने बैठी है? नहीं, ठीक है, आप तलाश करें। वैसे भी दुनिया गोल है। क्या मतलब? वैसे ही कह दिया था। आप जन्नत के बिछड़े हुओं को तलाश तो करें। इसके बावजूद आप वक्फों से मुझे उसकी शादियां कह रही होती हैं। शादी की आइडियल उम्र यही होती है। आजकल इन डिग्रियों के चक्कर में शादी की उम्र ही निकल जाती है। आप ये भी तो देखें ना कि इस उम्र में बच्चियों में स्टेमिना होता है। उन्होंने बच्चों की देखभाल करनी होती है, उनकी परवरिश करनी होती है, और बच्चे भी सेहतमंद होते हैं। किसी को हरी हरी सोचती है और आपको दूर की। देखिए, इस वक्त रोशनी को डिस्टर्ब मत कीजिए, उसे उसकी पढ़ाई में लगे रहने दीजिए प्लीज। अच्छा रिश्ता मुश्किल से मिलता है। शादी करने की बात थोड़ी कर रही हूँ, निकाह या मंगनी करके भी तो रिश्ता ठहराया जा सकता है। ऐसी मुसीबत क्या है क्यों अपने गले में ढोल डाल लें और बेवक्त की रागनियां गाने लगे? एंगेजमेंट से लड़कियां खुश होती हैं, डिस्टर्ब नहीं होती मिर्जा साहब। लड़कियां फैंटेसी एंजॉय करती हैं। लड़का जो है वो ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है, मिसेस कुदवाई बता रही थी। जी हाँ, लड़के की आंखों में तो हीरे जड़े हैं, और उनकी वालदा जब बात करती हैं तो खून झड़ने लगता है, क्योंकि अभी वो सास नहीं बनी। सास बनेगी तो अंगारे चबाएंगे। कभी तो सीरियस होके मेरी बात पे ध्यान दिया करें। एक बच्ची ने हमारी बेगम को हल्कान किया हुआ। अरे 7 बेटियां होती, उनका मुंह धुलाती तो पता नहीं क्या बीतती। एक बार पार्टनर बनाकर ट्राई करें, हो सकता है कि जिंदगी के हर मामले में अच्छा पार्टनर साबित हो। आखिर मेरी मजबूरी क्या है जो मैं ट्राई करूं? तन्हाई। और आपकी? यही कि मैं भी आपकी तरह तन्हा और अकेला हूं। वो हॉस्पिटल गई हैं, वहीं से डायरेक्ट घर जाएंगी, यहाँ नहीं आएंगी। ये सब तो मैं जानता हूं। जानते हैं तो फिर यहाँ क्यों आए? आपसे मिल। मुझसे कोई काम है? बहुत सारे।
चले कहें, मैं सुन रही हूँ। बात यह है कि एक्चुअली हम घर चलते हैं, रास्ते में चलते हुए बात कर लेंगे। इतनी जल्दी और इमरजेंसी में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। हाँ, मैंने घर से अपनी गाड़ी बुलवाई है, मैं तो अपनी गाड़ी में जाऊंगी। ओह, अपनी गाड़ी, राइट। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ, आप गए क्यों नहीं, क्यों रुक गए? एक्चुअली मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओके। ओके, कोई बात नहीं। सॉरी। क्या मुझे ये खौफ है कि रोशनी इनकार कर देगी? मैं इतना कमजोर तो नहीं हूं कि एक लड़की का इनकार मेरा सब कुछ खत्म कर दे। अगर उसने इनकार कर दिया तो कुछ होगा जरूर, लाइफ डिस्टर्ब तो होगी, और कितनी देर तक ये मैं भी नहीं जानता।